आज हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। एंड सेम वे यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म है वो स्क्वायर माइनस देन स्क्वायर, ये टर्म जो कि स्क्वायर हो रहा है माइनस ये स्क्वायर, तो ये हमें इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला पे आधारित है। तो हमें यहाँ पे इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। हर एक टर्म जो है यहाँ पे ये टर्म ठीक है, फ्रैक्शन के दोनों टर्म जो हैं उन सब को हमें किस बेसिस पे सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे करना है। तो कैसे करेंगे? पहला वाला है ए माइनस बी होल स्क्वायर। पहले हम पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं जिससे आगे चल के हमें इजी हो जाए, ठीक है। या हम एक काम करते हैं, हम हर फ्रैक्शन को पहले अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम उनको ऐड करेंगे। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को देखूं, फर्स्ट फ्रैक्शन टर्म को देखूं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी तो ऐसे ही आएगा क्योंकि ये एज एक होल पार्ट है, प्लस यहाँ पे माइनस बी है तो हमने इसको प्लस की तौर पे लिया, तो यहाँ पे प्लस सी एक टर्म बन गया, माइनस ए बी ऑलरेडी एक वो है, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या है? ए माइनस बी होता है। सेम चीज़ नीचे होगी, ए स्क्वायर को हम अगर कहेंगे तो ए तो एज इट इज़ है, माइनस बी प्लस सी है, तो ये जो ये एक टर्म की तौर पे यूज़ हो रहा है, तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस बी प्लस सी ऐसे ही करेंगे और फिर इसका प्लस वर्जन, पहले ये प्लस और फिर ये माइनस, ए माइनस बी, ठीक है। तो अब अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? ए माइनस बी प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी, नीचे भी हमें क्या मिल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी। अब ये दो टर्म जो हैं आप देख रहे हो ये कट रहे हैं एक दूसरे से, ये कट गया, ये कट गया। अब हम टर्म 2 पे आ जाते हैं, ये टर्म 2 है, ये टर्म 1 था, ये टर्म 3 है, ठीक है। तो हम टर्म 1 हमने कर लिया, टर्म 1, टर्म 2 क्या है? बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे तो सेम b माइनस सी तो एज इट इज़ लेंगे, प्लस ए एक टर्म हो गया, फिर b माइनस सी एज इट इज़ और माइनस ए
नीचे बी एज इट इज, ठीक है, प्लस सी प्लस ए, फिर बी एज इट इज माइनस सी माइनस ए, ये बी माइनस सी माइनस ए ये दोनों कट गए, तो आंसर हमारा क्या बचा, यहाँ पे आंसर बचा बी माइनस सी प्लस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस ए। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। टर्म 3 आ जाते हैं हम, टर्म 3 सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको करेंगे हम तो सी माइनस ए एज इट इज़ लिखेंगे हम, ठीक है, प्लस बी, ओके। अब सेकेंड चीज़ सी माइनस ए माइनस बी अपॉन सी एज इट इज आएगा, फिर इसको हम प्लस के साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस ए प्लस बी, ठीक है। और दूसरा ये इसके साथ माइनस होगा तो सी माइनस ए माइनस बी, तो ये कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, सी माइनस ए प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज करें तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये और ये दोनों सेम है क्योंकि हमने केवल इनको क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, इधर से इधर किया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम ये तीनों टर्म्स प्लस में हैं तो हम तीनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं, तो ए पहला टर्म ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस फिर सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐड 1 2 and 3, तो यहाँ पे फिर ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस थर्ड टर्म माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर आर सेम, मीन्स हमें डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सेम है तो लाइक फ्रैक्शन बन गया। लाइक फ्रैक्शन में सिंपली हम ऐड कर सकते हैं तीनों को, हमें कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना। तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, क्योंकि यहाँ ए माइनस में है तो प्लस के साथ माइनस हो जाएगा और बाकी सब टर्म प्लस में ही रहेंगे, प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए जो है एक नेगेटिव का भी है एक पॉजिटिव भी है, तो हम 2a ना लिख के अभी ये 2a माइनस ए करें, हमने यहाँ पे इनको काट देते हैं,
ये माइनस बी इस बी से कट जाएगा, ये सी प्लस का इस माइनस से कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और जो कि सेम डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपस में कट गए और आंसर आ गया 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आया है, 1। तो अगर हम ये 3 टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 मिलेगा। थैंक यू।